पिछले वीडियो में मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग के बारे में बताया था मैंने आपको कि डिफरेंट मेथड्स हैं कैपिटल बजटिंग के, और उन मेथड्स को हमने दो बेसिक कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था। एक ट्रेडिशनल मेथड्स और दूसरा जो है वो टाइम एडजस्टेड मेथड्स में उनको हमने डिफाइन किया था। तो ट्रेडिशनल मेथड्स में आपको दो मेन इंपॉर्टेंट मेथड्स बताए थे मैंने, एक पेबैक पीरियड मेथड और दूसरा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड या रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो उसमें से आज हमने जो है वो पेबैक पीरियड मेथड के बारे में करना है, और इस पेबैक पीरियड मेथड को हम पे आउट और पे ऑफ पीरियड मेथड भी बोल देते हैं। और ये इस मेथड से हमें पता चलता है कि जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है वो खुद जो है अपने आप को कितने टाइम में रीपे कर देगी, कितने टाइम में जो हमने इन्वेस्टमेंट की है वो इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में हमारी रिकवर हो जाएगी, और जितने टाइम में वो रिकवर हो जाएगी उस पीरियड को हम जो है वो पेबैक पीरियड बोलते हैं। इस मेथड में क्या है कि जो भी हमने प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स को उनकी लेंथ के अकॉर्डिंगली, जो उनका पेबैक पीरियड की लेंथ है उसके अकॉर्डिंगली रैंकिंग देनी होती है, और जो शॉर्टर पेबैक पीरियड वाले इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं उनको प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू द लॉन्गर पेबैक पीरियड प्रपोजल्स। तो यानी कि अगर हमारे पास जो है वो मल्टीपल प्रपोजल्स हैं तो उसमें से हमने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है जिसका पेबैक पीरियड जो है वो सबसे कम है, और या फिर कोई कट ऑफ पीरियड हमने डिसाइड किया हुआ है कि मैक्सिमम इतना हो सकता है, तो उससे कम जिनका भी पेबैक पीरियड होगा उनको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने मेन यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें पेबैक पीरियड मेथड में हमने उस प्रोजेक्ट को, उस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को प्रेफरेंस देनी है जिसका पेबैक पीरियड जो है वो कम होगा। यानी कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो हमने इन्वेस्टमेंट की है वो जल्दी से जल्दी हमारी रिकवर हो जाए, ताकि उसके बाद हमें जो है वो प्रॉफिट्स आने शुरू हो जाएं और हमारा जो है वो रिस्क ख़त्म हो जाए, कि वो ऑब्सोल्यूशन के चांसेस ख़त्म हो जाएं और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। अब इसका जो फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने के लिए कि पेबैक पीरियड हमने कैलकुलेट कैसे करना है, तो पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए आपका जो फॉर्मूला है कैश आउटले ऑफ द प्रोजेक्ट और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, यानी कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उस प्रपोजल में उसको डिवाइड करना है एनुअल कैश इनफ्लो से, कि एनुअली आपको कितना कैश इनफ्लो होने वाला है। बट ध्यान हमने क्या रखना है कि जो एनुअल कैश इनफ्लो है वो हर साल बराबर होगा, तब हम इस पेबैक पीरियड मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमें फिर दूसरे मेथड से कैलकुलेट करना पड़ता है पेबैक पीरियड, और इसमें जो है हमने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट को या जो भी इनिशियल आउटले है, आउटले का मतलब कि आपके पास से कैश जा रहा है और जहां आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या उस प्रोजेक्ट की जो ओरिजिनल कॉस्ट है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको इन्वेस्टमेंट को एनुअल कैश इनफ्लो से डिवाइड करेंगे तो पेबैक पीरियड आ जाएगा। इसके लिए एक एग्जांपल है हमारे पास, अ प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹1,00,000, प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो ₹1,00,000 एंड यील्ड्स एन एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ 20,000 फॉर 8 ईयर्स। तो 8 साल उस प्रोजेक्ट की लाइफ होगी और उसमें जो है वो ₹20,000 हमें जो है वो एनुअल कैश इनफ्लो होने वाला है। एंड कैलकुलेट इट्स पेबैक पीरियड, और हमारे को जो है उसके पेबैक पीरियड की कैलकुलेशन करनी है। और पेबैक पीरियड के लिए हमने फॉर्मूला भी आपको ऊपर बताया था कि इनिशियल आउटले ऑफ द प्रोजेक्ट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। तो इनिशियल आउटले या इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारी, ₹1,00,000 की, ₹1,00,000। प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो ₹1,00,000 की है, और उससे जो एनुअल कैश इनफ्लो होने वाला है वो 20,000 का है, तो 20,000 से इसको डिवाइड करेंगे तो यानी कि 5 ईयर्स हमारा पेबैक पीरियड है। उस प्रोजेक्ट में जो हमने ₹1,00,000 की इन्वेस्टमेंट की है वो हमारी 5 ईयर्स में रिकवर हो जाएगी। ये हमारा इस प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड आ गया। तो इन केस की हमारे पास जो है ये कैश इनफ्लो अनइक्वल होता है तो हम इस मेथड के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे पास कह रहा है कि कैलकुलेट पेबैक पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो कुछ इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंगली पेबैक पीरियड निकालना है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ₹6,50,000, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट 5 ईयर्स, एनुअल कैश इनफ्लो जो है वो ₹2,00,000 का है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो एनुअली कैश इनफ्लो इक्वल है, हम चाहते तो डायरेक्ट जो है वो 6,50,000 को 2,00,000 से डिवाइड करते, हमारे पास जो है वो 3.25 ईयर्स जो है उसका पेबैक पीरियड आ जाता। बट अगर हम जो है उस तरह से करना चाहते हैं जब हमारे पास कैश इनफ्लो इक्वल नहीं है, तब हमको इस मेथड से निकालना पड़ेगा। तो उसमें हमने क्या करना है कि जो प्रोजेक्ट की लाइफ है, जितने साल उसकी लाइफ है, वो हमने जो है उसके ईयर्स लिख लेने हैं, और हर साल का कैश इनफ्लो जो है वो अलग अलग लिख लेना है। किसी एक साल का आपका 1,00,000 है, 2,00,000 है, 5,00,000 है, जो भी रहेगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बट यहाँ पे हमारे इस एग्जाम्पल में क्या है कि वो ₹2,00,000 ईच ईयर है, तो हमने क्या किया कि वो इनफ्लोज जो है वो ₹2,00,000 हर साल के लिए यहाँ पर लिख दिए। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन तो हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है। इसके बाद जो हमारा सॉल्यूशन के स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहले हमको क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो निकालना है। तो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर में आपके ₹2,00,000 आपको मिले हैं, तो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो भी जो है वो ₹2,00,000 का है। नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर में क्या है कि हमारे पास जो है ₹2,00,000 और आ गए, और ₹2,00,000 जो हमारे पास पहले से थे, तो
2 हमारे पास जो है वो 4 लाख रुपीज़ हो गए। थर्ड ईयर में 4 लाख प्लस 2 लाख 6 लाख हो गए। 6 लाख प्लस 2 लाख फोर्थ ईयर में टोटल 8 लाख हो गए। और फिफ्थ ईयर में जाके जो है वो टोटल हमारे पास जो है वो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो जो है वो 10 लाख का हो गया। बट हमारी जो इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट में वो है 6,50,000 की। अब हमें देखना है कि ये 6,50,000 जो है वो कौन से ईयर में रिकवर होंगे। तो यहाँ पर 2 लाख आए हैं, यहाँ पे सिर्फ 4 लाख आए हैं, यहाँ पे 6 लाख आए हैं और यहाँ पर 8 लाख आ गए। तो अगर यहाँ पे देखते हैं थर्ड ईयर में तो वो इन्वेस्टमेंट हमारी पूरी कवर नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे को टोटल अमाउंट जो रिसीव हो रही है वो 6 लाख की है, बट हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 6,50,000 की है। और अगर हम फोर्थ ईयर में जाते हैं तो फोर्थ ईयर में अमाउंट हमारे को जो है टोटल 8 लाख रुपीज़ की रिसीव हो रही है। यानी कि जो पेबैक पीरियड है दैट इज़ बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ईयर की, वो थर्ड और फोर्थ ईयर के बीच में। तो इसके लिए हमने पेबैक पीरियड कैसे निकालना है, तो थर्ड ईयर के बाद होगा, यानी कि तो 3 ईयर्स प्लस कर देना है। 3 ईयर्स में क्या ऐड करना है हमें देखना है कि यहाँ पर जो है वो कितनी कमी रहेगी। हमारी 6,50,000 की इन्वेस्टमेंट थी, वो 6,50,000 माइनस कितना यहाँ तक मिल चुका था हमें, 6 लाख रुपीज़ मिल चुका है, वो हमने इसमें से माइनस कर दिया। और इसको डिवाइड किससे करना है, ये 2 लाख से। अब यहाँ पे आपको जो है वो सारे इनफ्लोज 2 लाख ही दिखाई दे रहे हैं, बट ये जो 2 लाख हमने लेना है ये उस साल का लेना है जिस साल में हमारी जो है वो इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी, यानी कि फोर्थ ईयर में वो इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर हो रही है। तो इस फोर्थ ईयर का जो कैश इनफ्लो रहेगा, यहाँ पर 2 लाख है हमारे पास, तो ये वाला 2 लाख जो है हमने फोर्थ ईयर का कैश इनफ्लो ले लिया यहाँ पे 2 लाख रुपीज़। और इसको इसमें से जो डिफरेंस है वो 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, और ये 0.25 आ जाएगा, यानी कि 3.25 ईयर्स। तो 2.5 ईयर्स को अगर आप मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये आपका 3 ईयर्स 3 मंथ्स के अराउंड जो है वो पेबैक पीरियड इसका आ जाएगा। तो हमें जब कैश इनफ्लोज अनइक्वल है तो हम इस मेथड से जो है पेबैक पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले, और क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो में हमें चेक करना पड़ेगा कि वो जो अमाउंट है हमारी कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वो कहाँ पर रिकवर हो रही है। अगर यहीं पर हमारे 6,50,000 रिकवर हो जाते तो यानी कि हम डायरेक्ट कह सकते थे कि हमारा पेबैक पीरियड जो है वो 3 ईयर्स का है, बट यहाँ पर नहीं हुआ है, यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया है, यानी कि थर्ड और फोर्थ ईयर के बीच में कहीं पर है। तो ये देखना है कि यहाँ पर कितना कम रह गया, यहाँ पर जितना कम रह गया वो हमने उसके टॉप में लेना है, यानी कि 650 माइनस 6 लाख, ये आपका 50,000 हमने यहाँ पे लिया। और दूसरी चीज़ जो है वो जो हमने इसको डिवाइड किससे करना है, वो उस साल के कैश इनफ्लो से करना है जिस साल में वो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी कंप्लीट रिकवर हो जाएगी। तो वो फोर्थ ईयर में आपकी रिकवर हो रही है, फोर्थ ईयर में जो है यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट टोटली रिकवर हो जाएगी। तो इस साल का जो फोर्थ ईयर का जो कैश इनफ्लो है ये 20,000, इस 20,000 को हमने जो है यहाँ पे कंसिडर करना है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर आपके पास पेबैक पीरियड आ जाएगा।